एंड एमए एजुकेशन एज वेल एज आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज़ करेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है और बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं। एट वेरी मिनिमम प्राइस ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और इसमें आपको सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ साथ आपको जो भी टेस्ट है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और याद रखना है कि इसमें आपको जो भी कंटेंट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के लिए अभी भी टाइम है आपके पास, आराम से इस बैच को आप कंप्लीट कर पाएंगे और जो है आपका सिलेक्शन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, HCU, BHU में हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी आपके मॉडर्न एजुकेशन के यहाँ पर फादर कौन से हैं? क्या जॉन लॉक हैं, पियाजे हैं, जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी हैं या फिर आपके जॉन डुई? तो यहाँ पर मॉडर्न जो है फादर ऑफ एजुकेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके जो है जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी जो है मॉडर्न फादर ऑफ जो है एजुकेशन कहे जाते हैं। अगर हम आपके जॉन डुई की बात करें तो ये आपके जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसकी बात करते हैं, एज वेल एज ये प्रैग्मेटिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट था उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो बच्चा होगा वो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो है सीखता है, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो लर्निंग कर पाए। यहाँ पर जो है आपको जॉन डुई को भी तैयार करके जाना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो पेस्टोलॉजी जो है एम्फसाइज करते थे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे और बिलीव करते थे लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, बच्चा जो है एक्सपीरियंस करके सीखेगा, ये आपके पेस्टोलॉजी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन, जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, RTE एक्ट आपके कब आया? 2009 में आया। और इसके आपको इसका जो आपके इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके कब दिखता है? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 2010 को ये जो है आपके RTE जो है अप्लाई होता है, इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन होता है। और कब आया है? 2009 में। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री एंड जो है कंपलसरी की गई। और उसके अंतर्गत और अगर हम बात करें तो जो बच्चे डिसेबल हैं, ठीक है, दिव्यांग है, उनके लिए 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा आपके मुफ्त और कंपलसरी की गई। और इसमें डिसेबिलिटी की भी बात की जाती है। ठीक है, और हम इसको डिस्कस कर लेंगे किसी सेपरेट लेक्चर में। बट आपको याद रखना है कि RTE 2009 में आया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आपके 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो RTE एक्ट कब आया? आपके 2009 में। गारंटी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए। जबकि अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है यानी बच्चा है तो वो 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए उसके लिए शिक्षा आपके फ्री एंड कंपलसरी आपके हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज बाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो अगर हम बात करें, आपके यहाँ पर 4 स्टेजेस देते हैं जीन पियाजे और इसमें सेंसरी मोटर स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आपके आता है। ठीक है, और इसको इन्होंने जो है आपके मतलब डिवाइड किया था एज के अनुसार भी। ठीक है, तो आपके जो याद रखना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो आपके बर्थ टू 2 ईयर चलता है। ठीक है, बच्चा जो पैदा होता है उससे 2 साल तक आपके चलता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है आपके 2 साल से लेकर के आपके 7 वर्ष तक आपके चलता है प्री ऑपरेशनल। और अगर हम बात करें कॉन्क्रीट तो 7 से लेके आपके 11 वर्ष तक, और 12 वर्ष तक के बाद अप टू 12 उसके बाद आपके फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज चलता है। ठीक है, और ये स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन की आपके बात करते हैं। स्कीमा क्या होता है? एक मेंटल टेम्पलेट होता है वर्ल्ड को समझने का। ठीक है, स्कीमा। एसिमुलेट क्या करना होता है? जब हम चीज़ों को मतलब एग्जिस्टिंग जो स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपके एसिमुलेशन। पर हम स्कीमा को डायरेक्ट मॉडिफाई कर दे तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप स्कीमा बना रहे हो, जैसे आपने ऑरेंज देखा, संतरा, तो ये एक मतलब आपको अगर कोई ऑरेंज कलर की वस्तु दिखेगी तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है? ऑरेंज यानी संतरा है। ठीक है, पर अगर आपको मान लीजिए ऑरेंज कलर की बॉल दिख जाती है तो बच्चा सोचता है कि ये भी संतरा है, उसको खाने का प्रयास करता है। बट जब देखता है कि ये एकदम कठोर है, कड़ा है, तो ऐड कर लेता है अपने अंदर इंफॉर्मेशन कि मतलब हर ऑरेंज चीज़ मतलब आपके ऑरेंज नहीं हो सकती, संतरा नहीं हो सकती, वो आपके बॉल भी हो सकता है। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया तो उसको हम एसिमुलेशन कहते हैं। बट उसने अगर मॉडिफिकेशन कर लिया स्कीमा में तो दैट इज़ आपकी एकोमोडेशन कहलाता है। ये चीज़ आपके याद रखनी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में आपके पाया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहाँ पर आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा जो है करने लगता है। ठीक है, तो पियाजे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि आपके 11 साल के बाद या फिर 12 साल के आप ऊपर देखते हो, इसमें आपके बच्चे के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, अमूर्त जो चिंतन है वो आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग ये बच्चा आपके कर पाता है। और दीज स्टेजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि यहाँ से आपके चाहे जो भी स्टेज हो आपसे उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप जो है इन स्टेजेस को अच्छे से करके जाइएगा। और डिफरेंस बिटवीन वाइगोट्स्की एंड जीन पियाजे ये भी आपके करके जाइएगा। ठीक है, जैसे आप जब आप जो है सेंसरी मोटर स्टेज देखते हो तो इसके अंतर्गत जो है बच्चा सेंसेस से सीखता है। ठीक है, जैसे आपके मतलब देखेगा, सुनेगा, है ना, लर्न मतलब जो आपके वर्ल्ड है उससे लर्न करेगा बाय लुकिंग, लिसनिंग, है ना, उससे आपके करता है। यानी सेंसरी जो सेंसेस का प्रयोग करता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उससे देखता है। और कभी कभी पूछ देता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आपके कहाँ पर पाया जाता है, तो स्टेज आपके 1 में। ठीक है, आपके याद रखना है कि जैसे आपके कोई भी वस्तु मतलब नहीं दिखेगी तो उसको याद नहीं रहेगा। ठीक है, भूल जाएगा वो। तो ये आपको स्टेजेस अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन। विच ईयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है आपकी इंट्रोड्यूस हुई? तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिल गया। 2020 में आपके आया, कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। और इसमें जो है आपके न्यू फार्मूला दिया गया 5+3+3+4 का जो फार्मूला है यहाँ पर आपके दिया गया। इसके पहले हम जानते हैं कि 10+2+ जो है 3 चलता था। ये किस कमेटी के द्वारा दिया गया, इसको आंसर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो एनईपी जो इसका एम है वो ट्रांसफॉर्म करना एजुकेशन सिस्टम को इन इंडिया, फोकसिंग इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी आपके बात जो है करता है, ये चीज़ आपको याद रखना। और किसके द्वारा ये जो है आपकी प्रस्तुत किया गया? कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट टीचिंग मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर काइनेस्थेटिक लर्नर्स? ठीक है, जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं उनके लिए कैसा आपके मतलब बेस्ट सूटेड मेथड रहेगा? लेक्चर मेथड है, या फिर आपके हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, ऑडियो विजुअल जो है एड दिया जाएगा, या फिर आपकी स्टोरी टेलिंग? तो जो मतलब आप काइनेस्थेटिक जो लर्नर्स हैं, तो सबसे पहले आपको इनको समझना है कि व्हाट इज़ काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो ये वो बच्चे होते हैं जो कि आपके फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, तो उनको जो है काइनेस्थेटिक लर्नर्स बोला जाता है। यानी इनको एक्टिव लर्निंग करवाने की ज़रूरत है, टैक्टाइल लर्निंग करवाने की ज़रूरत है। आपकी फिजिकल इंटरेक्शन से ये चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, जैसे रोल प्ले के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट करने के माध्यम से, किसी चीज़ को फिजिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर दो, हैंड्स ऑन जो है प्रोजेक्ट बनाओ, इनसे जो है वो बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपके जो है बी वाला हो जाएगा, यानी एक्टिविटी बेस्ड, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, है ना, जो चीज़ें वो करेंगे उससे ज़्यादा वो सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बेस्ट थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से वो ज़्यादा सीख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? हार्वर्ड गार्डनर, B.F. स्किनर, एरिक इरिक्सन, या फिर आपके सिगमंड फ्राउड? तो अगर हम बात करें आपके जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये जो है आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ये आपके साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने बताया था कि आपके इंटेलिजेंस जो होता है वो सिंगल एंटिटी नहीं होती है, जबकि बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज से मिलके बनती है, जैसे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, आपके बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, पर्सनल, आपके इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। मतलब बहुत सारे इंटेलिजेंस हो सकते हैं। किसी का माइंड तेज हो सकता है, कोई मतलब बॉडी से अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिकल में अच्छा हो सकता है, कोई किसी से बात करने में हो सकता है, कोई इंट्रोस्पेक्शन अच्छा करता है। तो ये बोलते थे कि जो माइंड इंटेलिजेंस है दैट इज़ नॉट ए सिंगल एंटिटी, ये बहुत सारे एबिलिटीज से आपके मिलके बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर्स जो है 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को बताते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक हो गया, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। मॉन्टेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन एम्फसाइज रोट लर्निंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, हैंड्स ऑन एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? तो मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ये दिया गया था, और ये हैंड्स ऑन और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो लर्निंग जो आपके होगा मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा जो डेवलप किया गया था, और ये इंकरेज करता है इंटरडिपेंडेंस को एंड हैंड्स ऑन लर्निंग को इन चिल्ड्रन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज
फोकस, व्हाट इज़ मेन फोकस ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो ये क्या मोरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, या फिर कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन पे फोकस करता है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर पर्सनालिटी ट्रेट की बात करता है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में आप ये करके जाना, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अंतर्गत कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इन तीनों डोमेन पे जो है आपके फोकस किया जाता है। और ये जो स्टेजेस जो भी आपके टेक्सोनॉमी दी गई है, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखेंगे, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव साइकोमोटर जो है डोमेन दिया गया था आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत, जो कि एजुकेशनल लर्निंग एंड इट्स जो है 3 डोमेन्स को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, कोठारी कमीशन जो है क्या रिकमेंड करता है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ एग्जाम, या फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो कोठारी कमीशन जो है आपके 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम को आपके इंट्रोड्यूस करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोठारी कमीशन सजेस्ट रिफॉर्म फॉर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन इन इंडिया, और वो 10+2+3 जो कि अभी चलता आ रहा था वो आपके करते हैं। बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या ला दिया गया है, 5+3+3+2। ठीक है, ये सिस्टम आपके ला दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट हु प्रपोज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया, या फिर आपके इरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया, या फिर जॉन डुई के द्वारा दिया गया। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है आपके वाइगोट्स्की के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी करेक्ट हो जाएगा। तो वाइगोट्स्की को आपको करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आपको रखना है कि ये सोशल कल्चरल थ्योरी देते हैं। ठीक है, सोशल कल्चरल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया, आपके वाइगोट्स्की के द्वारा जो है आपके दिया गया, ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो लर्निंग होती है वो सोशल इंटरेक्शन से होती है। ठीक है, जब बच्चा समाज में आपके जाता है तो उससे ज़्यादा लर्न कर पाता है। और कोलैबोरेटिव जो है लर्निंग की भी बात आपके कौन करता है, जीन पियाजे करते हैं। ये भी आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है इसको देने वाले कौन थे, आपके जीन पियाजे थे, यही आपके देते हैं। और ये सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि लर्निंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें सोशल इंटरेक्शन से आपकी लर्निंग हो पाता है। ठीक है, और ये जो है आपके डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को सोशल इंटरेक्शन के मतलब टीचर को सोशल इंटरेक्शन के लिए जो है बोलना चाहिए बच्चों को कि वो सोशली इंटरेक्ट करे पीयर से, चिल्ड्रन से और आपके लोगों से, जिससे कि उनका लर्निंग हो पाए। तो जेडपीडी जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग का जो कंसेप्ट है इसी के अंतर्गत दिया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जो आप मतलब मान लीजिए कि आपको रनिंग करना है और आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो और आप जो है 7 किलोमीटर तक पहुंच चुके हो, और ये 3 किलोमीटर आपको मान लीजिए कोई पुश कर रहा है, कोई ये बोल रहा है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, असिस्ट कर रहा है लगातार आपको। तो वो जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है विद इन जेडपीडी, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें कि जो लर्नर अपने से एक तो खुद से कर पाता है, फिर उसको कुछ अचीव करने के लिए मोर नॉलेजेबल अदर जो पर्सन होता है वो आपके क्या करता है, वो थोड़ा मोटिवेट करता है उसको। ठीक है, जिससे कि वो ये 10 किलोमीटर का जो रनिंग है वो अटेंड कर पाता है। इसके लिए कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि बताता है कि गैप बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विथ गाइडेंस फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, और वो उसको स्कैफोल्डिंग जो है प्रोवाइड करेगा, पहाड़ या ढांचा प्रोवाइड करेगा, जिससे कि बच्चा अपने गोल को अचीव कर लेगा, वो इस 10 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये वाइगोट्स्की के द्वारा आपके दिया गया। तो ये क्या बताता है, ये जेडपीडी आपके क्या है, रेफर्स टू द गैप बिटवीन व्हाट लर्नर्स डू इंडिपेंडेंटली व्हाट दे कैन अचीव विथ गाइडेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम और भी लगातार करते रहेंगे, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म पेडागॉजी रेफर्स टू साइंस ऑफ टीचिंग, स्टडी ऑफ स्कूल, और या फिर आपके स्टूडेंट बिहेवियर, या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हमें कमेंट सेक्शन में। तो और भी इस तरीके के वीडियोस आते रहेंगे, बट हमें आप लगातार बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वी विल डेफिनेटली डू सम वीडियोस फॉर यू गाइज। सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और धन्यवाद।